कबीर जी को ले लीजिए। कबीर जी गुरु बनाना चाहते थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी गुरु नहीं बनाया था। और कबीर जी चाहते थे कि मैं गुरु रामानंद जी को गुरु बनाऊं और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। अगर बनाऊंगा तो सिर्फ किसको बनाऊंगा? रामानंद जी को बनाऊंगा। और उस समय रामानंद जी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म था और कबीर जी का कोई पता नहीं था कि वो उसका जन्म कहाँ हुआ था, कि वो हिंदू था या मुस्लिम था, उसका कोई पता नहीं था। कबीर जी बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं भारतवर्ष के अंदर, लेकिन उनका पालन पोषण एक जुलाहे के घर के अंदर हुआ था। उनके माता पिता का कोई पता नहीं था और कबीर जी कहाँ से आए। और कहते हैं कि जब कबीर जी इस संसार को छोड़ करके गए तो वो सशरीर ही चले गए थे। उनके शरीर की जगह केवल कुछ फूल ही मिले थे लोगों को। कोई उनको जलाना चाह रहा था, कोई उनको दफनाना चाह रहा था, तो कबीर जी अंतर्ध्यान हो गए और केवल उनके वहां पर पुष्प बचे थे। तो कबीर जी रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाह रहा था कि मैं उनको गुरु बनाऊंगा, मैं और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। और उस समय थोड़ा सा छुआछूत की बीमारी थी भारतवर्ष के अंदर। उस समय छुआछूत चल रहा था। उस समय यवनों का राज्यकाल था। बड़े बड़े यवन मुस्लिम राजा जो थे वो भारत के अंदर घूम रहे थे। उस समय की ये बात है। रामानंद जी काशी के अंदर रहते थे और उनका रोजाना का ये नियम था कि वो रोज गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। अब कबीर जी ने देखा कि मुझे निगुरा नहीं रहना है, मुझे गुरु बनाना ही होगा और मैं गुरु बनाऊंगा तो केवल रामानंद जी को ही बनाऊंगा। और रामानंद जी मुझे गुरु दीक्षा देंगे नहीं, ये भी मेरे को पता है, लेकिन मुझे गुरु भी उन्हीं को बनाना है। तो स्वयं प्रातः काल हो 4 बजते ही उनका नियम था, वो आश्रम से गंगा के तट के ऊपर जाते थे खड़ाऊं पहन करके, और खड़ाऊं पहन करके वो सीढ़ियों से रोज उतर करके गंगा जी में स्नान करते थे। और कबीर जी ने क्या किया, सुबह 3:30 बजे ही उठ करके जा करके सीढ़ियों के नीचे जा करके वो सो गए। क्या किया उन्होंने, वहां पर लेट गए वो जा करके। और अंधेरा था, प्रातः 4 बज रहे थे। 4 बजे खड़ाओं की टप टप की आवाज आई और कबीर जी ने देखा कि आ गए हैं, गुरु जी आ गए हैं। और उसी समय रामानंद जी का पैर जो था वो कबीर जी के सिर के ऊपर पड़ा, और सिर के ऊपर पड़ा तो रामानंद जी के मुख से निकला कि राम 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 कौन है। अब जो ब्रह्मनिष्ठ जो संत होते हैं वो बात बात के ऊपर राम राम करते रहते हैं। तो कबीर जी का तो दोनों ही काम हो गए, इधर तो गुरु जी के चरण स्पर्श हो गए और इधर मुख से राम नाम की दीक्षा भी मिल गई। अब तो कबीर जी नाचने लग गया कि मेरे गुरु जी रामानंद, मेरे गुरु जी रामानंद। अब कबीर जी उसी मंत्र का जाप करने लग गए और इतना जाप किया, इतनी ध्यान अवस्था में चले गए, उनका यश चारों तरफ फैलने लग गया और वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी होने लग गई, जमावड़ा इकट्ठा होने लग गया लोगों को। और कबीर जी सत्संग करते और कहते कि मेरे गुरुजी रामानंद, मेरे गुरुजी रामानंद। काशी के विद्वानों ने देखा कि कबीर जी ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती और इसके पास देखो सत्संग में कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, रामानंद जी को ये अपना गुरु बना रहा है और रामानंद जी तो कभी किसी को गुरु दीक्षा देते ही नहीं है। अब कबीर जी का तो कोई पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आया है, कैसे है, किसका बेटा है, कहाँ इसका कुल है, इसका गोत्र क्या है, कुछ नहीं पता। और उन्होंने पूछा काशी के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कि तेरा गुरु कौन है। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी तो रामानंद जी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, रामानंद जी तो गुरु मंत्र नहीं दे सकते तेरे को। उन्होंने कहा कि नहीं, उनके मुख से ही मुझे गुरु मंत्र मिला है। अब उनको ये बात जची नहीं तो वो रामानंद जी के पास ही पहुंच गए और उन्होंने कहा कि रामानंद जी महात्मन, आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया, आपने एक जुलाहे को गुरु दीक्षा दे दी, गुरु मंत्र दे दिया, उसका कोई अता पता नहीं है, वो किस कुल का है, किस गोत्र का है, और तुमने उसको गुरु मंत्र दे दिया। रामानंद जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, ना वो मेरे पास आया कबीर और ना ही मैंने उसको गुरु मंत्र दिया।
अब तो बिल्कुल बात जो है वो फंस गई। उधर कबीर जी कह रहा है कि मेरे गुरु जी रामानंद जी, और रामानंद जी कह रहे हैं कि मेरा कोई शिष्य कबीर है ही नहीं, मेरे से मैंने किसी को गुरु मंत्र दिया ही नहीं। अब ये बात बिजली की नाई सारे काशी के अंदर फैल गई, और काशी के अंदर फैल गई तो बड़े बड़े लोगों तक ये बात गई, तो सारे लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए। अब देखे तो सही कि गुरु झूठा है कि चेला झूठा है। अधिकांश तो लोग मजे लेने के लिए आते हैं ना, अब देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। एक आध ही बिरला होता है कि ये माजरा क्या है, मामला क्या है, लेकिन अधिकांश लोग जो है देखने के लिए आते हैं कि गुरु झूठा है या कबीर झूठा है। रामानंद जी को पता चलेगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, काशी के विद्वान लोग भी आए हुए हैं। और रामानंद जी ने कहा कि बुलाओ कबीर को, मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैंने उसको कब गुरु दीक्षा दी, मैंने उसको कब गुरु मंत्र दिया। और कबीर जी को बुलाया गया, कबीर जी आए वहाँ पर, और गुरु रामानंद जी ऊंचे आसन के ऊपर बैठे हुए थे, सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे। और रामानंद जी ने कहा कि कहो मैंने कबीर तेरे गुरु कौन है। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु तो केवल आप ही हैं, आपके सिवा और मेरा कोई गुरु नहीं है। उन्होंने कहा कि राम राम झूठ बोल रहा है तू। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे आप कुछ दिन पहले आप आ रहे थे गंगा जी में स्नान करने के लिए, और आपके चरण पादुका मेरे सिर के ऊपर पड़ी थी और मुख से राम राम निकला था। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो अकस्मात ही मेरे मुख से निकला होगा, लेकिन मैंने तो तेरे को गुरु दीक्षा तो नहीं दी ना, गुरु मंत्र तो नहीं दिया ना। कबीर जी ने कहा कि नहीं, आपके ही मुख से मुझे गुरु मंत्र मिला था और आपके ही चरण पादुकाएं मेरे सिर के ऊपर सुशोभित हुई थी, इसलिए आप ही मेरे गुरु हैं। और रामानंद जी ने देखा कि बड़ा झूठ बोल रहा है ये, मैं इसका गुरु हूँ, मैंने इसको मंत्र नहीं दिया और फिर भी ये मेरे को गुरु मान रहा है। उसको उसी समय थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया रामानंद जी को, और रामानंद जी ने अपनी खड़ाऊ उठाई और खड़ाऊ उठा करके कबीर जी के सिर के ऊपर दे करके मारी और कहा कि राम राम झूठ बोल रहा है तू। और कबीर जी बिल्कुल शांत होकर के गुरु की मार खाते रहे। और कबीर जी ने कहा कि गुरु जी, अगर उस समय की गुरु दीक्षा यदि झूठी है तो अब की तो सच्ची है ना, आपके मुख से भी गुरु मंत्र निकल रहा है और आपकी चरण पादुकाओं का भी स्पर्श हो रहा है। और कबीर जी रामानंद जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। अब रामानंद जी शांत हो गए और रामानंद जी ने अंदर गोता लगा करके देखा कि हाँ, कबीर जी एक बहुत सुलझा हुआ मेरा शिष्य ही है। और उसी समय भरी सभा में कहा कि आज से कबीर ही मेरा शिष्य है। और सारे के सारे लोग जो थे वो देखते के ही देखते रह गए। तो कबीर जैसी समर्पणता चाहिए, कबीर जैसा त्याग चाहिए। गुरु की मार खाए और उस ज्ञान को पचाने की शक्ति भी होनी चाहिए मेरे प्यारे।